Okay, students, let's move toward the comprehension of light in the night. The first activity is answer the following questions. Let's move toward the first question. Before street lamps were introduced, what did people do on cloudless, moonlit nights? Why did people need to wait for these weather conditions? फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा कि बिफोर द स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड, स्ट्रीट लैम्प्स के इंट्रोड्यूस होने से पहले व्हाट डिड पीपल डू, लोग क्या करते थे ऑन क्लाउडलेस मूनलिट नाइट्स में, यानी कि जब फुल मून की लाइट होती थी तो लोग उन नाइट्स में क्या करते थे, एंड वाई डिड दे नीड टू वेट फॉर दीज वेदर कंडीशंस, और वो इस वेदर कंडीशन का वेट क्यों करते थे कि फुल मून की लाइट हो तो लोग क्या करते थे और वो इस कंडीशन का वेट क्यों करते थे. स्टूडेंट्स, as you have collected the notes from school, and here are the answers of these questions. The answer of the first question is, before street lamps were introduced, people would take advantage of the moonlight on cloudless nights and go out to socialize. बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड, स्ट्रीट लैम्प्स के इंट्रोड्यूस होने से पहले पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मून लाइट ऑन क्लाउडलेस नाइट्स, लोग जो है वो मून लाइट में और ऑन क्लाउडलेस यानी कि क्लियर नाइट्स में मून लाइट का एडवांटेज लेते थे, एंड गो आउट टू सोशलाइज, एंड दे वेंट आउट टू मीट वन एंड अदर, ठीक है, एंड टू एंजॉय द कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड्स. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड, what were the dangers that people faced in the what were the dangers that people faced if they went out at night. यानी कि बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड, स्ट्रीट लैम्प्स के इंट्रोड्यूस होने से पहले अगर लोग रात के वक्त बाहर जाते थे तो किस किस्म का डेंजर उनको फेस करना पड़ता था. स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द आंसर. Before street lamps were introduced, the dangers that people faced if they went out at night were that they could trip, fall and injure themselves or drown. यानी they could trip, they could slip, वो slip हो सकते थे, fall कहीं गिर सकते थे, and injure themselves और ज़ख्मी कर सकते थे अपने आप को, और drown या फिर if they fell in the river, अगर वो दरिया में कहीं गिर जाते या पानी में कहीं गिर जाते, they could drown, वो डूब सकते थे. Let's move toward the third question. Our third question is, who were link boys and what did they do? Link boys कौन थे और वो लोग क्या काम करते थे? We have discussed this thing in our reading as well. Let's move toward the answer. The link boys were young men. The link boys were young men. They were young boy or young men who would, for a small fee, hold a burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way through the dark streets. लिंक बॉयज़ जो हैं वो यंग पीपल होते थे जिनको एम्प्लॉय किया जाता था, जिनको मुलाजम के तौर पे रखा जाता था, so that they could held the burning torch, or you can say so that they could hold the burning torch in front of people so that they could see इन द डार्क. जो लोगों के आगे जो है बर्निंग जलते हुए लैंप्स को या चलती हुई टॉर्च को पकड़ के लोगों के आगे चलते थे, सो दैट दे कुड सी देयर वे थ्रू द डार्क, और दे कुड सी देयर वे इन द डार्क. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द वर्क ऑफ द लैम्प लाइटर इन्वॉल्व? लैम्प लाइटर के वर्क में क्या क्या शामिल था, ठीक है. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, the work of the lamplighter involved, you can see the answer D. The work of the lamplighter involved to walk the same way twice a day and checked, cleaned, fixed, lit or put out the lights of street lamps. ठीक है, उनके काम में शामिल था उस सेम वे का, और यू कैन से द सेम एरिया, उन अपने एरिया का चक्कर लगाना 2 बार, ठीक है, टू वॉक द सेम वे ट्वाइस अ डे एंड टू चेक करना लैम्प ऑयल लैम्प्स को चेक करना, उनको क्लीन करना, ठीक है, उनके ग्लास को यानी कि साफ़ करना, उनको विक्स को ट्रिम करना, फिक्स करना, उनको लाइट अप करना, और पुट आउट द लाइट्स ऑफ द स्ट्रीट लैम्प्स अगेन, ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन, रफली हाउ मेनी गैस लैम्प्स आर देयर इन लंडन टुडे? ये तो हमने अभी पढ़ा है कि कितने गैस लैम्प्स लंदन में करंटली जो है वो लाइट अप हैं.
here you can see the answer. F, 5 people are employed. Sorry, E, in London today there are roughly 1500 गैस लैम्प्स. आजकल 1500 गैस लैम्प्स हैं लंदन में, ठीक है. एंड आर क्वेश्चन F, हाउ मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड टू लाइट दीज लैम्प्स टूडे. कितने लोगों को एम्प्लॉय किया गया है इन गैस लैम्प्स को लाइट अप करने के लिए, ठीक है. यू कैन सी द आंसर. 5 people are employed to light up these lamps today, or to light these lamps today. Our next question, what were some of the unpleasant aspects of the early oil lamps. कुछ unpleasant यानी कि कुछ बहुत तो नहीं कह सकते, कुछ बुरे या बदनुमा aspects क्या थे oil lamps के, ठीक है ना. तो you can see some of the unpleasant aspects of the early oil lamps were that the oil in them had a bad smell and they had to be carefully cleaned so that the glass did not get dirty. ठीक है, एक तो ये है कि उनके ऑयल से बहुत बैड स्मेल आती थी और उनके ग्लास को बहुत केयरफुली क्लीन किया जाता था ताकि वो डर्टी ना हो जाए, और अगर वो डर्टी हो जाता तो उससे लाइट जो है वो क्लियरली आउट नहीं हो पाती थी, और मीन टू से वो अपनी सराउंडिंग को बेस्ट वे में इल्यूमिनेट नहीं कर पाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन H, व्हाट वाज डेंजरस अबाउट द गैस लैम्प्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन द 1800s. क्या डेंजर्स थे गैस लैम्प्स के बारे में जो 1800s और ऑनवर्ड में इंट्रोड्यूस करवाए गए, ठीक है. गैस लैम्प्स के भी कुछ बैड एस्पेक्ट्स थे. द डेंजर्स ऑफ गैस लैम्प्स ऑफ 1800s वाज दैट एवरी नाउ एंड देन वुड ब्लो अप, के उनमें से हर गैस लैम्प जो है वो नाउ एंड देन, कभी कभार या नाउ एंड अगेन जो है वुड ब्लो अप, एक बहुत एक्सप्लोजन जैसी साउंड क्रिएट करके या तो टूट जाता था उसका ग्लास या फिर वो यानी कि बुझ जाता था, ठीक है ना. आर लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट पास मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स. व्हाट पास मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स, कौन सी चीज़ जो है मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स विच आर इन लंडन नाउ उनको पार अप करती है, ठीक है ना. कौन सी चीज़ जो है उनको ब्राइट अप करती है. मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. जी, लंदन में आजकल मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स जो है उनको पार अप करती है या उनको वो इल्यूमिनेट किए जाते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी. स्टूडेंट्स, दीज आर आवर क्वेश्चन एंड इंशाल्लाह आई होप यू ऑल विल लर्न इट.